कुरान शरीफ को जो फाड़ा, उसकी जो बेहुरमती की, मेरे इस्लाम की जो बेहुरमती की, इसके लिए हम लोग जो है सो बहुत खिलाफ है। बच्चे को तो इतनी बुरी तरीके से मारा है, एक इनका बेटा है, एक मेरा बेटा है, दोनों को इतनी बुरी तरह से। औरत के साथ इतना बदतमीजी करी, ये गुंडागर्दी है सरासर। किसकी गुंडागर्दी? ये पुलिस वाला के रूप में गुंडागर्दी कर रहा है, समझे? सोच नाच के फेंका है, कुरान शरीफ फेंका है। हम लोग जो, मेरी दुनिया इतनी बड़ी कायनात मेरे कुरान पर कायम है, इसको जो बेहुरमती किया है, समझे ना, इसका इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बिहार पंचायत में बहुत तरह की चीज़ें उलट फेर चल रही है। पहला तो ये है कि बिहार पंचायत में पहली मर्तबा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। जो बिहार की महिला है वो बेचारी ईवीएम में ही परेशान थी कि किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिस पंचायत में खड़ा हूँ ये मिथिलांचल के सीतामढ़ी के मझौर पंचायत का इलाका है। मझौर पंचायत नानपुर ब्लॉक का इलाका है, जहाँ पे जो है कुछ लोगों के साथ जो है पुलिस या प्रशासन द्वारा मतलब कि अच्छी तरीके से उनसे बातचीत नहीं हुई है। और दूसरी तरफ ईवीएम को तोड़ फोड़ करने की जो है घटना सामने आती है, जिसके बाद कुछ लोग सामने आते हैं और पुलिस प्रशासन के साथ कुछ लोग घर में दाखिल होते हैं और कुरान शरीफ के साथ, जो मुसलमानों की धार्मिक किताब है, उसके साथ बेहुरमती होती है। और कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वो लोग पुलिस के लोग नहीं थे, बल्कि जो है वो लोग आरएसएस से या बजरंग दल से या किसी ऐसी संगठन से जुड़े हुए थे जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो है जहर उगलते हैं या मुसलमानों के खिलाफ लगातार एक साजिश रचते हैं। महिलाओं का मानना है कि कुरान शरीफ को फाड़ा गया। महिला इस चीज़ में है कि जिन लोगों ने ईवीएम तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जिन लोगों ने भी कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती हुई है उनसे ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से और प्रशासन से कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी बेहद ज़रूरी है। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से घर में दाखिल हुआ। वैसे एक बात बता दें कि इस पंचायत में 29 सितंबर को चुनाव होता है मुखिया पद के लिए, जिसमें जो है 2 ईवीएम के तोड़ने की घटना सामने आती है। उस घटने के बाद 2 लोगों को, जो एक उम्मीदवार है, दूसरी तरफ विरोधी दल, उनके खिलाफ जो है प्रशासन की कार्रवाई होती। कार्रवाई से किसी तरह का गुरेज नहीं है, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि घर में दाखिल होना, किताबें फाड़ना, कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती कहाँ तक जो है सही है, इस पर जो है महिलाओं से बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सदरुन्निसा। अच्छा, तो किस वक्त आए थे पुलिस प्रशासन के लोग और क्या बोले? आज 3 बजे आए थे, 3 बजे भोर में। कितनी गाड़ी आई थी? गाड़ी तो बाहर में थी 4 गाड़ी, हाँ, लेकिन मतलब प्रशासन को गिन नहीं पाए थे, समझे ना। कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर गए थे, सब तरफ छितराए हुए थे। किस तरह से, मतलब कि किस वक्त आया और क्या किया आपके साथ? 3 बजे भोर में आया, 3 बजे भोर में आया। गाड़ी तो बाहर लगाई या सब घुस गया हरा करके। और घुसने के बाद जो है सो सब तोड़ फोड़ किया। और उसके बाद हम लोगों को इस चीज़ का तकलीफ़ नहीं था, इतना बड़ा जुल्म किया, इस चीज़ का तकलीफ़ नहीं था, लेकिन कुरान शरीफ को जो फाड़ा, उसकी जो बेहुरमती की, मेरे इस्लाम की जो बेहुरमती की, इसके लिए हम लोग जो है सो बहुत खिलाफ है। अच्छा, आपको लगता है कि गलती ही नहीं, मुखिया जी की कोई गलती नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, उनको फंसाया जा रहा है सर। आप गांव के आदमी से भी पूछ सकते हैं, समझा, मुखिया किए हैं या उधर ही का लोग किए हैं, ये कोई सबूती नहीं है, किसी के पास सबूती नहीं है। लेकिन ये सरासरी हम लोग के गांव पर अभी जुर्म हो रहा है कि गुंडागर्दी वाला ये व्यवहार हो रहा है। औरतों को और कुरान को, मस्जिद को, हर चीज को बेहुरमती किया जा रहा है। औरत को गाली बोला जा रहा है, कपड़ा में हाथ घुसा कर मोबाइल निकाला जा रहा है, ये सब होना चाहिए था। ये महिलाओं के कपड़ा में हाथ उठने के, हाँ, हम लोग के गांव की महिलाओं के हाथ में घुसाया है। जो अभी हम लोग को जो 3 बजे भोर में आए हुए थे, यहाँ करके वहाँ गए थे। हाँ, दरवाजा को तोड़ फोड़ किए। जिसका दरवाजा सेफ है उसको तो तोड़ा नहीं, लेकिन जिसका एक दरवाजा है उसको तोड़ करके अंदर घुस गए। अच्छा, तो ये बताइए कि मैं जब कुरान शरीफ को फाड़ा जा रहा था तो आप लोगों ने मना किया कि आप लोग मत ऐसा कीजिए, आप लोग? देखिए हम लोग ऊपर नहीं गए डर से, चूँकि जाने नहीं दिया जा रहा था, मारने के लिए दौड़ रही थी, तो कैसे हम लोग जाते सर? ये इसको बंद। अब जब भी बोलते थे कि जाएंगे तो बोल रहा था कि नहीं मारेंगे, लेडीज़ भी जेंट्स भी सब यही बोल रहे थे कि मारेंगे, तो कैसे हम लोग जाते हैं? तो लोग फाड़ फूड़ करके सब चीज़ करके चला गया। तो तब जब आपको लगता है कि जो, पहले ये बताइए कि जो ईवीएम तोड़ा गया, तो आपको लगता है कि तोड़ना गलत है या सही? गलत तो है ही सर, गलत है, ये जो भी तोड़ा है गलत तोड़ा है। अच्छा, तो कार्रवाई होने का डिमांड कर रहे हैं आप?
हाँ कर रहे हैं। के खिलाफ हाँ 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 होनी चाहिए, होनी चाहिए सर। जो सबूती के साथ चेक कीजिए, उसको आप लोग सामने लाइए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। जिसकी कसूर है वो गिरफ्तार होना चाहिए। मस्जिद में जूता पहन के घुस जाते हैं, हम लोग के मस्जिद में जूता पहन के घुसते हैं, ये अच्छी बात है? बहुत गलत बात है ना। हम लोग में जूता पहन के मस्जिद के अंदर घुसता नहीं है आदमी। फिर भी फाड़ते हैं, कुरान शरीफ को फाड़े हैं, मना करने के बाद भी फाड़ते हैं और उस पर लादा के पांच होके चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग, हाँ तुम लोग भी बोलेगी, तुम लोग भी मार खाएगी। गाली बात दे के आप लोगों को लगता है कि इसमें पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो पुलिस का ना आदमी था, उसमें आदमी था, इसीलिए सब मिला हुआ। पुलिस भी मिला हुआ है, आदमी भी हर कोई मिला हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है ये पुलिस के आड़ में ऐसा गुंडागर्दी वाला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ? आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के गांव में जो माँ बहनों के साथ हो रहा है, कुरान के साथ हो रहा है, मस्जिद के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि हम लोग उसके मजहब को नहीं ना हम लोग बदनाम कर रहे हैं, नहीं कभी मंदिर में, नहीं कहीं मूर्ति के पास हम लोग कभी बेहुरमती किए हैं। भाई उसका मजहब है, वो अपना करे, हम लोग की मजहब है जो हम लोग अपना कायम रख रहे हैं। लेकिन ये सबको जो ऐसा हो रहा है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस की आड़ में ये गुंडागर्दी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, और एक महिला थी लेडीज, क्या नाम है आपका? जी मुसरत परवीन मेरा नाम। तो आप भी कुछ उम्मीदवार हैं या बस ऐसी शुभ चिंतक? जी मैं समिति में हूँ। समिति के उम्मीदवार। जी जी। तो किस वक्त मतलब के पुलिस वाले आए थे और क्या बोले? आपके घर में भी गए थे? जी मेरे घर में भी गए थे, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं, हम लोग डर से घर खाली कर चुकी थी, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा कि ये घर में घुस करके औरत के साथ गाली गुप्ता करते हैं और बदतमीजी करते हैं। क्योंकि मेरे ही भांजा का जो घर है उसमें कोई नहीं था जेंट्स, और उसके घर में घुस करके लेडीज सबके साथ इतनी बदतमीजी किया, इतनी गाली गुप्ता किया कि हम लोग डर से ही 1 बजे रात में घर खाली कर चुके थे। तो हम लोग को फिर उसके बाद पता नहीं चला कि किस टाइम आया नहीं आया, क्योंकि हम लोग दूसरे के घर में चले गए थे। लेकिन ये चीज़ जो हो रहा है इसका हम लोग को इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ जो ये बदतमीजी हो रहा है, और ये क्या सबूत है कि हम लोग ये अच्छा, ये आप लोग एक तरफ एक कैंडिडेट आपके गांव में है, एक कैंडिडेट विरोधी दल के दूसरे गांव में, तो दूसरे गांव वालों के साथ भी कार्रवाई हुआ या सिर्फ आप ही लोगों के साथ कार्रवाई चल रही है? नहीं हुआ है, सुने हैं कि मझौर के भी 2-3 लोगों को उठाया गया है। आपके गांव से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? बहुत सारे लड़के को उठाया गया है, बहुत सारे लोगों को उठाया गया, उतना मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग गाँव 10-15 आदमी तक गिरफ्तार है। 6 आदमी तो मेरे ही मुखिया भी निर्दोष है। हम लोग तो मारा भी जा रहा था या बस? जी 2 बच्चे को तो इतनी बुरी तरीके से मारा है। एक इनका बेटा है, एक मेरा बेटा है, दोनों को इतनी बुरी तरह से मारा। एक मेरा आदमी है जो वहाँ से पान खा के आ रहा था, तो यहाँ पर पकड़ के बूढ़े आदमी को भी मारा। 3 भतीजा है उसको भी मारा। ये गाँव का आदमी है वहाँ पर का, उसको भी मारा। यानी जो भी है इस सबको मारा और बाद बाकी को नहीं मारा। समझ गए? ये पुलिस ऐसा कर ही नहीं सकता है कि किसी भी औरत के साथ इतना बदतमीजी करी। ये गुंडागर्दी है सरासर। किसकी गुंडागर्दी? ये पुलिस वाला के रूप में गुंडागर्दी कर रहा है, समझे? इस्लाम के कुरान के खिलाफ क्यों गया? कुरान तक के क्यों पहुंचा? इस्लाम के खिलाफ क्यों गया? कोई मतलब कोर्ट कचहरी कुछ नहीं बोल सकता है कि तुम इस्लाम के खिलाफ जाओ। इसका हमको चाहिए। एकदम मतलब बहुत हो सकता है कि गलती से भी हो या जानबूझ नहीं, फाड़ के फेंका है, ऐसे नोच नाच के फेंका है, कुरान शरीफ फेंका है। हम लोग जो मेरी दुनिया इतनी बड़ी कायनात मेरे कुरान पर कायम है, इसको जो बेहुरमती किया है, समझे ना, इसका इंसाफ चाहिए। मुखिया के जो उम्मीदवार है सऊद, वो कहाँ है? वो हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ है, हम लोग को पता नहीं है। हुए हैं, डर से निकल गए हैं। उनके घर में इतनी बदतमीजी, उनके घर के आदमी, उनके घर के जो उनके लड़के थे, भांजे थे, उन लोग को इस तरीका से मारा गया है कि इंसान को वैसे मार ही नहीं सकता। इस तरीका से मारा गया है, बेरहमी से मारा गया है। बिना जब पुलिस वाले आए थे, और कोई महिला थी यहाँ पे जो पुलिस वाले आए थे मारपीट कर रहे थे? ना सर, की मुखिया की कोई गलती नहीं है, यहाँ मुखिया को सरासरी फंसा। मुखिया की कोई गलती नहीं है, तो तोड़ा कौन है? तोड़ा है ईवीएम जो लड़का पार्टी है, ये ना मुखिया जी को बदनाम करने के लिए बुला लिया होगा। पहले ये भी हो सकता है ना, बाजी से ये भी हो सकता है।
देखिए ये भी हो सकता है कि तोड़ के वो लोग खुद मिसिर मुखिया जी को बनाए फंसाया है। ये क्या बोला? वो लोग खुद से तोड़ के फंसाया गया है, मुखिया को फंसाया है। हाँ, वो लोग अपने तोड़ा है और मुखिया को फंसाया है। मुखिया का इसमें गलती नहीं है। मुखिया को हाँ, मुखिया वहाँ गया, इतना बड़ा हादसा करवा दिया, मुखिया को कॉल करके बुलाया गया है। लग रहा है कि अब क्या आगे कार्रवाई है, क्या सोच रहे, किस तरह का डर है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो वहाँ जो सरकार पर इतना बड़ा जुल्म किया है वो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा भी इंसाफ चाहिए। देखिए मैन इंसाफ हमको इस मुद्दे पर उठाना है कि मुखिया जी वहाँ गए नहीं। पहला बात है कि मैसेज किया, हर मोबाइल पर मैसेज आया है कि यहाँ बूथ छापामारी हो रहा है। मुखिया जी आए या लोग सब आए। ये बताइए कि आप मुखिया जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, उस पर नाराज है या कुरान शरीफ के साथ हुआ उस पर? नहीं, इस पे नाराज है, कुरान शरीफ पर हम नाराज हैं कि इतना सारा उनके खिलाफ, उनके जाने के बाद इतनी सारी बेहुरमती हो रही है उनके घर पे नहीं, हम सबके घर पे हुआ ना ये कार्रवाई। इसके लिए हमको सरकार से मदद चाहिए। उनके कार्रवाई सर तो बर्दाश्त इंसान कर लेते हैं, लेकिन पूरे गांव की बात है, अब पूरे हमारे मस्जिद की बात है और कुरान शरीफ की बात है, इसीलिए हम लोग महिला एक आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पर 29 तारीख को चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है आज 1 तारीख आज गिनती भी है, तो प्लस उस बूथ में जो 2 नंबर का वार्ड है वहाँ पे फिर से जो है रिकाउंटिंग चल रहा है। अब सवाल ये है कि महिलाओं का मानना है कि जिन लोगों ने ईवीएम तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कुरान शरीफ के साथ जो मुसलमानों की एक धार्मिक पुस्तक है, सबसे मुअज़्ज़िज़ पुस्तक है, उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ होती है, फाड़ा जाता है, उसको लेकर महिलाओं का एक अलग गुस्सा। अब सवाल यह है कि प्रशासन के साथ साथ क्या सच में आरएसएस या बजरंग दल के लोग थे जो इस तरह की कार्रवाई में शामिल थे, या प्रशासन द्वारा ही ये कार्रवाई किया गया? वैसे जो लोग भी है इस बात को लेकर मुकम्मल तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग भी ईवीएम तोड़ने में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है, मगर किसी को फंसाया ना जाए, बल्कि जो है कोर्ट से आदेश लिया जाए, कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद ही किसी खिलाफ कार्रवाई हो। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, बिहार से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।